माई सेल्फ ओबी, वेलकम टू वीडियो नंबर 17। आज है डेट 27 सितंबर 2022 और अभी बज रहे हैं रात के 12:23। तो ठीक है, आज थोड़ी डीपली बात होने वाली क्योंकि रात को खाना खाने के बाद अभी 8 बजे मैं रूम में आया और 8 से लेकर अभी 12 बजे तक मैंने दरअसल कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। बस कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन कर ली और बस वही नॉर्मल देखता रहा। मतलब फिजिकल वे में कुछ नहीं किया, बट मेंटल वे में, मतलब मेंटली वे में जो बोलेंगे हद से ज़्यादा सोचा क्या। चलो ठीक से बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, फिर हम बात करेंगे सोचने के बारे में। तो प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में जो सेटअप मैंने डिसाइड किया अपने लिए, वो आज भी ठीक से काम किया। मैंने कुछ 4-5 ट्रेड ही लिए सुबह 2 घंटे में, शायद 3,300 के आसपास का कुछ प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने बंद कर दिया क्योंकि एक ज़रूरी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। उसके बाद मैं वापस घर आया नियरली 4 बजे शाम को। फिर कहाँ इधर शाम को फिर नॉर्मल बाहर में थोड़ा टहला, फिर 7:30 के आसपास खाना खाया। मतलब आज वैसे नहीं खाया क्योंकि मैं बाहर गया था ना, तो बाहर से खा के आया था। तो नीचे बैठा रहा फैमिली के साथ। 8 बजे मैं आया रूम में और फिर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सीबी की सवाल था दिमाग में कि अगर ये आज से मतलब जो सेटअप अगर प्रॉपरली काम कर रहा है, वो काम किया, तो मतलब जस्ट 3 मंथ के अंदर ही मैंने ट्रेडिंग में कुछ ऐसा सीख लिया हूँ जिससे शायद सीखने के लिए एक नॉर्मल इंसान को एटलीस्ट 1 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। वैसे मैं भी शायद ये मैं डिज़र्व करता हूँगा क्योंकि मैंने इन 3 महीनों में शायद 1,000 एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को, लेकिन हाँ 500 से ज़्यादा वीडियो देखे होंगे और 1,80,000 का 1,75,000 के आसपास प्रैक्टिस के लॉस किया, जिसको अब धीरे धीरे रिकवर करेंगे। अगर हमारा सेटअप किया तो अगर वो भी नहीं काम करेगा तो फिर से लर्निंग स्टार्ट। फिर भी जो सीखे हैं वो तो काम करेंगे। तो बस यही जरूरत कि मैंने बस 3 में समझ अगर पूरा हो गया तो नहीं बढ़िया सोचा कि अगर ये सेटअप पूरा हो तो कैसा होगा, कि मैंने सिर्फ 3 महीने की और मुझे शायद बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। तो बस मन ही मन मेरे को ऐसा सोच आया कि क्या ये पोजीशन मैं रियली में डिज़र्व करता हूँ। मतलब एक इंसान सालों तक मेहनत करता है लेकिन वो अचीव नहीं कर पाता। इसमें हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, हर चीज़। और मैं जिस कम समय में, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं जो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, क्या वो इस पोजीशन के लिए रियली है, मतलब ये पोजीशन रियली डिज़र्व करता है। फिर मतलब यही सोच रहा था कि रियली में होगा क्या। फिर मैंने सोचा कि इन जो लास्ट 3 मंथ थे, मतलब इससे पहले भी सारे प्रोजेक्ट में वैसे हुए हैं, जो अभी का लास्ट 3 मंथ को ज़्यादा याद है तो बताना ज़्यादा आसान है। तो लास्ट 3 मंथ में मैंने देखे होंगे 500 ज़्यादा वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए, लेकिन जो बेस्ट बात था ना वो यही था जो हुआ आज, कि मैंने हद से ज़्यादा सीखने के बजाय, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस के बजाय हद से ज़्यादा सोचा। सिर्फ हार्ड वर्क
किसी चीज़ को लर्न करने में या तो किसी चीज़ को ट्राई करने, कोई सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बोलते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग अगर आप एक ही जगह पे बैठ के 3 घंटे तक कुछ कर नहीं रहे हो, बस ऐसे सोच रहे हो, तो वो भी एक हार्ड वर्क में आएगा। और शायद मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया वो यही किया, एक जगह बैठ के सोचना। मैंने अभी जो 4 घंटे जो सोची, मैंने 3 जगह स्पेंड की बेड में, ऐसे ही लेट कर, जो इधर मन जा रहा है उधर चलो, क्या क्या जरूरी चीज़ है उनसे सोचो, पॉसिबिलिटी। फिर कुछ टाइम मिरर के सामने बैठा रहा, कुछ टाइम टेबल के सामने बैठा रहा, लेकिन हाँ सोचो जरूर। और मेरी थिंकिंग मेरी रिसर्च के हिसाब से आप जितना ज़्यादा सोचोगे आपका ब्रेन ज़्यादा शार्प होता जाएगा। और मैं तो शायद सोचने में ही मतलब जो चीज़ है ना वही सबसे ज़्यादा, बाकी लर्निंग कम, फिर भी लर्निंग भी बहुत होती है। अब एक दिन में मतलब ब्लॉगिंग के टाइम में क्या था, उस टाइम लिखना जरूरी था, एक दिन में मैं 10-10 आर्टिकल लिख देता था, क्योंकि उस टाइम वो ज़रूरी था। तो ये भी मेहनत है, लेकिन मुझे वो मनी मिला ब्लॉगिंग से। और रिगार्डिंग ट्रेडिंग सोचना सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 20% ही नॉलेज काम करती है, बाकी 80% जो है ना वो साइकोलॉजी और माइंडसेट। और अगर आप अपने ब्रेन को ज़्यादा बेहतर वे में समझते हो तो आपके हाथ में होगा ये साइकोलॉजी और माइंडसेट, है ना। ये सिंपल सी बात है। तो बस यही क्लियर हो, अगर मैं सोच रहा हूँ किसी पोजीशन के बारे में, कि पोजीशन बोले बताया था ना, कोई पोजीशन जैसे कि एज अ ट्रेडर एज पोजीशन है, एज अ प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन है, एज अ वर्ल्ड लीडर एक पोजीशन है, और उससे एज अ यूनिवर्स लीडर डिफरेंट है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं उस पोजीशन के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहा हूँ तो इनडायरेक्टली आई डिजर्व द पोजीशन। तो अगर मैं आज इस जगह हूँ तो मैंने इस जगह के लिए सोचा है, इसलिए मैं इस जगह हूँ, बिना सोचे तो कुछ नहीं हुआ। तो मेरी पावर यही है कि मैं हद से ज़्यादा सोचता हूँ। और शायद अब्दुल कलाम ने भी कहा है, अब्दुल कलाम का वन ऑफ बेस्ट कोट, दोज हु डेयर टू थिंक द इम्पॉसिबल थिंग्स आर वन हु ब्रेक द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। जस्ट सिंपल, शायद ये थिंकिंग हमें हमारे गोल तक पहुँचाते हैं। फिर भी मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर मैं अपने इंटायर लाइफ में अपने गोल के 2% तक भी पहुँच गया तो इनफ होगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने गोल इतना बड़ा डिसाइड किया है कि वो शायद एक लाइफ में शायद पॉसिबल नहीं हो। अब इसको तो बेवकूफ़ी बोलेंगे ना नॉर्मल माइंड के लिए, एवरेज पर्सन के लिए इसको बेवकूफ़ी बोलेंगे कि आप अचीव नहीं कर सकते, डिसाइड करने का क्या मतलब। तो गोल में बस मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, सूरज को अगर टारगेट करोगे, सन को, इफ यू टारगेट द सन यू डोंट नो व्हेन यू विल रीच टू द मून। मतलब थोड़ा अलग होगा क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है। सूरज को निशाना बनाओगे तो चांद तक कब पहुंचाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो अगर गोल भयंकर बड़ा बनाता हूँ भयंकर बड़ा,
जो सबसे बड़ा, जो किसी ने सोचा भी ना होगा। तो अगर हम उसके 2% में भी पहुंच गए तो उसमें भी हम सारे बोल के आगे होंगे। Just we need to do some use of level of thinking and deep thinking techniques. फिर भी अचीव नहीं होगा, फिर भी मैं रिग्रेट फील नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बस जर्नी पसंद है। इस जर्नी को करने में कितना मज़ा आएगा, भले एंड में जो भी हो, पर हमने डिसाइड कर लिया हम तो इसी ट्रैक में चलेंगे तो चलेंगे। और सिंपल सी बात है, सभी जर्नी में बस एक ही चीज़ कॉमन होगी, टू टेस्ट हाउ मच दिस ब्रेन कैन अचीव। तो प्रोजेक्ट ट्रेडिंग के बारे में बताया कि अगर कंटिन्यू 7 डेज प्रॉपर होता है तो प्रोजेक्ट ट्रेडिंग कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो शायद 2 दिन कंटिन्यू हो चुका है ना, लास्ट डे हुआ था फ्राइडे को, और आज मंडे को। अब कल ट्यूसडे को समझ आएगा, फ्राइडे देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, ये 7 डेज करेंगे और उसके बाद देखेंगे फिर कितना टाइम लगता है हमारे जो लॉस किए उसको रिकवर करने के लिए। तो शायद आज के लिए इतना ही। एक और बात है जो हुई, बस मैं एक लाइन बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप अगर आज अभी जो भी है, अगर अभी आप किसी अच्छी पोजीशन में हैं जिसमें आपको सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी फैमिली में सब चीज़ सही से है, ना, तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपने मेहनत की उस पोजीशन के लिए, इसलिए आप उस पोजीशन को डिजर्व कर रहे हैं। और अगर आप किसी बुरी कंडीशन में हैं तो उसके भी सबसे बड़े जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि आपने सही टाइम में सही डिसीजन नहीं लिया, आप रिस्क से डर गए। बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, पर जो भी, हाँ, अगर अभी आप जो भी पोजीशन में हो उसके चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उसमें आपकी मेहनत लगी है या तो आपकी बेवकूफ़ी लगी। और अगर आप मेहनत कर रहे हो, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस और प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, तो उस मेहनत की जो सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी 100% होगी और फेल होने की 0%, क्योंकि आप प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल्स और प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करेंगे। बस ये 3 चीज़ें अभी के लिए, बाकी देखते हैं क्या क्या चीज़ें। अब हम बिजनेस में आएंगे तब हमें समझ आएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्योंकि बड़ा अच्छी जो, क्योंकि उस टाइम टीम वर्क होगा ना। अभी क्या मैं सिंगल कर रहा हूँ, जब टीम वर्क आएगा तब जाके समझ आएगा कि प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर डिसिप्लिन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है चीज़ों के लिए। तो अब ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, सारी चीज़ें फिर ऊपर तो कल फिर मिलेंगे एक नई थिंकिंग के साथ। बाय।